क्वेश्चन है हमारे पास 14 डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशो 3:2। आपने 3:2 में इसको डिवाइड करना है और उससे पहले आपके पास जो 15 क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। तो मैं आपको 14 की जगह 15 क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्योंकि हमें 15 में रेशो निकालनी पड़ेगी और 14 में रेशो हमें दे रखी है। मदर्स वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन द हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका in the ratio of their ages. If the age of Shriya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shriya and Bhumika will get. तो उनको कितना पार्ट मिलेगा वो बताना है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 36। रेशो हमारे पास आएगी श्रिया और भूमिका की रेशो निकालेंगे। उसकी एज है 15 श्रिया की और भूमिका की है हमारे पास 12। तो भूमिका की और इसकी 15:12 की हम जब रेशो निकालेंगे 5:4 आ जाएगा क्योंकि दोनों ही हमारे पास 3 के टेबल पे जाते हैं, एक 5 पे और एक 4 पे। फिर निकालेंगे सम ऑफ रेशो। हमारे पास रेशो 5:4 आई थी तो सम ऑफ रेशो हो जाएगा 5 + 4 9। उसके बाद पार्ट निकालेंगे श्रिया का कितना पार्ट था। श्रिया विल गेट, श्रिया को कितना मिलेगा। श्रिया की रेशो थी हमारे पास यहाँ 5 तो देगा 5/9 जो हमारे पास टोटल आया है मल्टीप्लाई बाय 36। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹20। इसी तरह से हमारे पास भूमिका का भी पार्ट निकालेंगे 4/9। 4 हमारे पास कहाँ से है क्योंकि श्रिया की जो रेशो थी वो 4 थी और मल्टीप्लाई बाय 36 तो 4 × 4 46। ये आपका 15 क्वेश्चन था और आपने ये देखना है कि हमारे पास एक आंसर ठीक है या नहीं। तो 20 + 16 करेंगे तो हमारे पास 36 आना चाहिए और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आता 36। तो इस मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स एंड डेट ऑफ हिज सन 14 ईयर्स, फाइंड द रेशो। हमें दोनों की रेशो निकालनी है। ए पार्ट में प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। हमने लिखा प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42, प्रेजेंट एज ऑफ सन 14। तो दोनों की रेशो निकाली हमने 42:14 क्योंकि फादर का नाम पहले आया हुआ है तो फादर का रेशो आगे लिखेंगे और सब पीछे फादर की जो एज है वो पहले लिखेंगे, सन की एज बाद में लिखेंगे। वो 14 है, दोनों को हमने 14 से डिवाइड किया तो 3:1 आ गया। उसके बाद बी पार्ट में कह रखा है द एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब बेटा 12 साल का था तो उसकी एज की रेशो निकालनी है फादर की एज से। तो जब सन 12 ईयर्स का होगा यानी कि 2 ईयर्स लेस हो गए, उसमें से 14 ईयर्स का था तो टॉप 12 का जब होगा तो उसकी फादर की एज कितनी होगी, वो भी 2 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे तो उसकी फादर की एज हो जाती है 40 ईयर्स। तो तब उस टाइम पे हमने रेशो निकालनी है 40:12 तो वो रेशो आ गई हमारे पास 10:3। सी वाले पार्ट में क्या करना है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। दोनों की 10-10 साल बाद वाली एज निकालनी है। तो जो फादर की एज है 10 ईयर्स वो कितनी होगी आफ्टर 10 ईयर्स, 42 + 10 52। सन की एज कितनी होगी 14 + 10 24। तो 52 और 24 की दोनों की रेशो निकाली तो ये इधर आ जाएगा 13:6। पहले 2 पे किया 26:12 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 2 पे दोबारा से डिवाइड किया तो 13:6। तो ये रेशो आ जाएगी हमारे पास 13:6। और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर्स। जब फादर 30 ईयर्स का होगा यानी कि जब फादर 30 ईयर्स का होगा उसके 12 ईयर्स कम हो जाएंगे, सन के भी 12 ईयर्स कम करने पड़ेंगे तो उसका आ जाएगा एज ऑफ फादर 13 ईयर्स, एज ऑफ सन 12 माइनस कर देंगे 14 में से तो 2 ईयर्स। तो आपने रेशो निकालनी उस टाइम की यानी कि 30:2 तो उसकी रेशो निकालनी है। ये आपकी 12.1 थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो।